वेलकम बैक। आज 22 मई को निफ्टी 50 का वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा ऑप्शंस के। इसके अलावा देखा जाए तो निफ्टी बैंक ने आज गैप डाउन शो किया है। यहाँ पे ये एग्जैक्टली हमने जो स्पॉट बना के रखा हुआ है, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है। अब कल के चार्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आज के दिन हमें मार्केट में काम है वो कैसे करना है। यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट में देखो एक बहुत ही अच्छा सेलिंग हुआ, उसके अगेंस्ट में मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया, एक शार्प सेलिंग हुआ। अब यहाँ पे जो भी बाय वगैरह कर रहे थे ना, या फिर जो वेट कर रहे थे कि मार्केट में ये लेवल निकले तो हम मार्केट में अपनी बाइंग साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो उन सबको देखो मार्केट है वो एकदम अचानक से यहाँ पे टारगेट कर चुका है। ये जो मूव हुआ है बहुत ही शार्प मूव है। ठीक है, तो इस तरीके के मूव में क्या होता है कि जो बायर वगैरह यहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी पोजीशन बना रहे थे, वो अपना पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ से निकल जाते हैं। उसके अगेंस्ट में देखो फिर मार्केट में यहाँ पे इस तरीके का कुछ मूवमेंट भी हो रखा है, रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इसको सेलिंग में यहाँ पे जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वो इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पे सेल करने की कोशिश है वो डेफिनेटली की होगी। और कोई छोटा मोटा देखो बायर वगैरह भी वापस से यहाँ पे काम है वो कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड है वो किया हुआ है। अब यहाँ पे एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है। देखो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के नीचे, अभी मार्केट है वो एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ है। अब मार्केट अगर अचानक से इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो भी सेल करके बैठा है देखो वो मार्केट में हो गया प्रॉफिटेबल। और मार्केट फिर क्या कर रहा है, ट्रेंड में नीचे नेगेटिव हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो हमें भी मार्केट में डाउन साइड में ही कहीं ना कहीं पे पोजीशन है वो बनाना पड़ेगा, मार्केट में सेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा करके दिखा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, और में भी वापस से नीचे चला जाएगा। हमें यही चीज दिख रही है, इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में काम है वो करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट देखो एक अच्छी रिकवरी दिखा देता है, तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह को देखो निकलने का वेट करेंगे, उसके बाद हम मार्केट में क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्यों? उसका मतलब फिर ये होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार बायर को निकाला, ये रिट्रेसमेंट वगैरह देके यहाँ पे कोई सेलर वगैरह को इनवाइट किया होगा, अब गैप डाउन वगैरह ओपन होके भी एक बार सेलर को इनवाइट किया होगा, और अचानक से यहाँ से रिकवरी होने का मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे कोई अच्छा बायर है वो आके बैठ गया है जो मार्केट में पैसा लगा रहा है। तो वो अगर मार्केट में पैसा लगाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकलेगा, यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर है वो ट्रैप हो जाएगा। और ये सेलर जब ट्रैप होगा तो इसके एसएल हमें मिलेंगे, तो मार्केट है यहाँ पे एक अपसाइड का मूव है वो कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से आज के दिन में देखो हमें यहाँ पे काम करना है। निफ्टी 50 में भी अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे हमने 740 के आसपास एक स्पॉट है वो बना रखा है, जस्ट इसी के नीचे 735 पे 733 पे मार्केट है वो प्री ओपन हुआ है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके का मूवमेंट करता है। अभी तो जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ रिजेक्शन ही आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है मतलब मार्केट में हमें सेल करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी रेडी रहते हैं। ऑर्डर्स तो देखो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग है वो कंटिन्यू हो चुकी है, वो यहाँ पे हमें भी एक्टिवेट हो जाना चाहिए, और मार्केट में जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है उसी में पार्टिसिपेट है वो यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है, क्योंकि अब सेलर के जो एसएल हैं वो ऊपर इस लेवल पे मिलेंगे और मार्केट ऊपर वहां पे अब वापस किया ही जाएगा। तो यहाँ पे काम है वो हम इस मार्केट में कर सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो इसमें भी देखो लो वगैरह के मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह ऑलमोस्ट दे दिए हैं और कंटिन्यूअसली रिजेक्शन नहीं जा रहे हैं। और स्ट्रक्चर वाइज मार्केट में देखो लग तो सेलिंग करना ही ठीक रहा है। अब कुछ और मार्केट का अगर प्लान है तो वो बात देखो अलग है, नहीं तो यहाँ पे ये सेलिंग का मूव है वो मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है। तो 800 का जो पुट है वो हम बाय करेंगे यहाँ पे। ऐसे करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग में ही जा रहा है। तो देखो हमने 506 के एवरेज प्राइस पे यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन है वो बना ली है, और मार्केट में उम्मीद करते हैं कि ये जो मूव है वो रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे मूव है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और काम हमने देखो यहाँ पे क्यों किया हुआ है, एक चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझो कि मार्केट में यहाँ पे हो क्या रहा है। मार्केट ने देखो क्या किया है, सेलिंग में आया, रिट्रेसमेंट किया, सेलिंग में गया, वापस से रिट्रेसमेंट किया। तो मार्केट में अगर ये सेलर को ट्रैप करना था ना, तो मार्केट
यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन भी हो गया तो इसमें रिकवरी हमें दिख जानी चाहिए थी। अब जैसे जैसे मार्केट क्या है कि नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा भी है तो वो मार्केट में देखो प्रॉफिटेबल हो गया। और सेलर का जो एसएल है वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इस 55,000 के लेवल के ऊपर ही मिलेगा। इससे पहले यहाँ पे कोई एसएल वगैरह है वो मार्केट में देखो मिलने वाला है नहीं। तो मार्केट देखो ऊपर जाके करेगा ही क्या। वो थोड़े बहुत इस तरीके से क्या करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है तो कुछ बीच में ग्रीन कैंडल बनाएगा, वापस रिजेक्शन में जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, वापस रिजेक्शन में जाएगा। इस तरीके का प्राइस एक्शन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी देखो मार्केट में हमने थोड़ा चलते हुए कैंडल वगैरह में यहाँ पे सेल किया था, तो थोड़ा बहुत हमें लॉस नजर आता है जब मार्केट इस तरीके के ग्रीन कैंडल वगैरह बनाता है तो उस टाइम। पर मुझे लग रहा है कि देखो अगर मार्केट को ट्रेंड में रहना है तो मार्केट में यहाँ से सेलिंग है वो हमें दिख जाएगी, ज्यादा कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। और मार्केट को कोई ट्रैप ही बनाना है तो देखो फिर हम मार्केट में हो सकता है ट्रैप वगैरह हो जाएंगे। उसके अलावा मार्केट को कुछ करना है तो वो कर लेगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी मार्केट जो करके हमें दिखा रहा है, मार्केट में जिस तरीके का चार्ट बना हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे मुझे सेलिंग करना ही ठीक लग रहा था। सेलिंग करने में ही हमें यहाँ पे फायदा है वो हो सकता है। निफ्टी 50 में आपको पता है कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें जो मूव है वो और भी ज्यादा अच्छे से देखो नीचे की तरफ कंटिन्यू है वो कर रहा है। तो ये रिजेक्शन है वो आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू भी यहाँ पे कर जाएगा। क्योंकि आसपास देखो अब सेलर के एसल है नहीं। सेलर सिर्फ और सिर्फ ये क्लोजिंग प्राइस डे हाई यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेगा। इससे पहले सेलर के कोई भी एसल है वो हमें यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। इसमें बस एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये लेवल वगैरह यहाँ पे टूट गए हैं, तो इनको देख के कोई रेंडमली यहाँ पे सेलिंग वगैरह होना बस स्टार्ट नहीं हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न की बात है। बाकी और ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर है वो सेलिंग के लिए यहाँ पे ठीक है। मार्केट में वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे ये सेलिंग का मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी ने ये ब्रेकडाउन दे दिया है ना तो ये निफ्टी बैंक है ना वो खुद को यहाँ पे होल्ड कर सकता है। बस छोटी सी ये दिक्कत होती है एक, जैसे निफ्टी ने अपने लो वगैरह के ब्रेकडाउन दे दिए अच्छे कैंडल्स के साथ, और निफ्टी जब ये बैंक खुद को यहाँ पे होल्ड करता है तो ये हो सकता है कि खुद को साइडवेज प्लस ऊपर की ओर पॉजिटिव रख ले। हो सकता है ब्रेकडाउन न दे, पर इसमें अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया ना तो ये कंटिन्यू करेगा और अच्छी यहाँ पे सेलिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, अभी मार्केट में हम कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं, कोई छोटा मोटा रेड हमें यहाँ पे दिखाई देता है, कोस्ट टू कोस्ट हम चल लेते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है मार्केट में यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा टारगेट है वो आज के दिन हम बुक कर पाएंगे। तो वेट करते हैं। सो अभी देखो मार्केट में ये रेड कैंडल वगैरह देखो बनने की कोशिश हो रही है। मार्केट को अगर नीचे जाना है ना तो यहाँ से जाना चाहिए। अगर यहाँ से अब की बार ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हुआ ना, ये रिजेक्शन कंटिन्यू नहीं हुआ, मार्केट वापस ऊपर चला गया, यहाँ कहीं पे आ गया, तो इस पोजीशन से देखो मैं एग्जिट है वो ले लूंगा। ठीक है, आज के दिन में फिर कोई दूसरा ट्रेड है वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये फिर अब की बार ये साइकोलॉजी है वो डेफिनेटली यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगी कि इसमें भी ब्रेकडाउन होने वाला है, चलो यहाँ पे सेल कर लेते हैं। और मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर सेलर को ट्रेप वगैरह करके और ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे क्विक मतलब रिवर्सल हो जाएगा। जो भी सेलर वगैरह करके बैठे हैं उनको मार्केट यहाँ पे ट्रेप करेगा और मार्केट ये लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पे चला जाएगा। बहुत मतलब रिग्रेट हो रहा है मुझे तो अभी ये देख के कि मार्केट में हमने निफ्टी में, इवन मैं सोच भी रहा था कि यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी है वो ले लेनी चाहिए, पर मैंने ऐड नहीं की, तो ये एक काफी बड़ी गलती हमने की है। यहाँ पे अगर हमारा काम किया हुआ होता तो बहुत ही अच्छा मार्केट में टारगेट हमें बुक करने का मौका मिलता। और जैसा मैं आपको बोल रहा था, मार्केट देखो अब की बार अगर यहाँ पे नहीं जाएगा नीचे तो ये जाएगा भी नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, और ये देखो जाना स्टार्ट भी करती है। अभी देखो पोजीशन से हम एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ट्रेप ही होने वाली है अब। जो ओरिजिनल पोजीशन हमने बनाई थी पुट साइड की, मार्केट में उससे हमने एग्जिट है वो ले लिया है। एक और पोजीशन मैंने बनाया है कॉल साइड में बैंक निफ्टी में। तो वैसे देखो निफ्टी के चार्ट को तो देख के यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। मार्केट अभी भी इसमें देखो नेगेटिव रह सकता है, नेगेटिव ही इसमें मूवमेंट वगैरह आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। पर बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी की जो साइकोलॉजी है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये काफी मतलब अब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऐसे नीचे अब जा नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी बार इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है और जिस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है, तो इंट्राडे में यहाँ पे क्या है कि सेलर इकट्ठा हो चुके हैं। और मार्केट में अगर इंट्राडे में सेलर इकट्ठा हुए हैं ना तो ये धीरे धीरे करके उनको हंट करेगा और मार्केट है वो ऊपर जा सकता है। काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। हमें और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर मार्केट एक बार हमारे स्पोर्ट के ऊपर चला जाए। अगर मार्केट स्पोर्ट के ऊपर चला जाएगा
तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें अच्छा प्रॉफिट है वो बुक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि फिर मार्केट है वो हाई का भी ब्रेकआउट देगा और फिर उसके बाद है मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो काम करके बैठा है वो मार्केट में ट्रैप हो जाएगा। और मार्केट अगर ब्रेकडाउन देगा भी तो हो सकता है, मतलब मार्केट में देखो नेगेटिविटी तो है, वैसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे चार्ट का, जो पूरा ट्रेंड है मार्केट में, तो उस हिसाब से सेलिंग तो होना चाहिए था। पर इंट्राडे में यहाँ पे मुझे काम है वो थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक बार बाय करके है वो रखा हुआ है। तो अभी देखते हैं, जैसे ही हमें मतलब लॉस नजर आएगा तो हम लॉस बुक कर लेंगे, प्रॉफिट नजर आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देख लेते हैं मार्केट अगर कुछ कर पाए तो यहाँ पे हमारे फेवर में। बाकी निफ्टी में तो ये जो रिजेक्शन है ना, मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि ये तो और ज्यादा आ सकता है और ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे भी जा सकता है। पर उससे पहले उम्मीद करते हैं कि निफ्टी बैंक थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा के हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके दिखाएगा, क्योंकि इसमें सेलर देखो यहाँ पे ट्रैप हो गए और सेलर को निकालना जरूरी है, सेलर को लेके मार्केट कहीं पे नहीं जाने वाला है। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। देखो आज के दिन में हमने जो भी काम किया है, 2 पोजीशन बनाई थी, दोनों से ही हमने एग्जिट है वो ले लिया है। फर्स्ट पोजीशन जो हमने बनाई थी वो पुट साइड में थी, और उसके बाद हमने जो काम किया था वो कॉल साइड में किया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो सेकंड हमने पोजीशन बनाई थी, इसकी वजह से अभी काफी मतलब दुख तो हो रहा है कि मार्केट में क्यों ये पोजीशन बनाई। बनाई तो बनाई यहाँ पे एक पॉइंट जब हमें मार्केट में मिल चुका था कि और ज्यादा इस पोजीशन को होल्ड करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, बड़ा लॉस हो सकता है। फिर भी हमने इसको होल्ड करके रखा, बड़ा वैसे कोई लॉस नहीं हुआ है। इस पोजीशन में मैं 30 से लेके और मैक्स टू मैक्स 35 पॉइंट इतने का ही असल में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। पर यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल हो गया, तो लगभग 20 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने मार्केट को दे दिए। तो ये देख के थोड़ा सा मतलब बड़ा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग में अगर हमें काम करना है ना तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा। इस तरीके के जो छोटे छोटे मतलब पॉइंट हैं, इस तरीके से हम मार्केट को दे नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल मंथ के एंड में ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ट्रेडर्स, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। जैसा आपको पता है कि हर मंथ आप लोगों के लिए मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो रन करता हूँ। तो जो अपकमिंग मंथ है जून का मंथ, इसके लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें अगर आपको इनरोल करना है तो अभी आप इसमें इनरोल है वो कर सकते हो। काफी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो अगर आप नेक्स्ट मंथ इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनना चाहो तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह आप मेरे टीममेट को बोल के करवा सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, आपको ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पे कॉन्टेक्ट करना होगा। वहां पे आपको पूरी जो डिटेल है वो बता दी जाएगी कि मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे रन करना चाहिए, ये कैसे रन करता है, और कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। थोड़ा बहुत जो इसका ओवरव्यू है वो मैं आपको इस स्लाइड में दे देता हूँ। देखो ये 4 वीक का एक प्रोग्राम होता है जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, प्लस कैसे उसको एडॉप्ट किया जा सकता है। साइकोलॉजी को समझेंगे, फिर हमारे ट्रेडिंग में उसको हम एडॉप्ट भी करेंगे, ताकि ओवरऑल कंसिस्टेंटली मार्केट में हम पैसा बना पाए। अब मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर होते हैं वो पैसा लूज करते हैं। 95% से ज्यादा ट्रेडर ऐसे होते हैं, डे ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट में लॉस में है। तो इन सबका फोकस किस पे होता है? इन सबका फोकस होता है स्ट्रेटेजी पे, कि कोई ऐसी मैजिक स्ट्रेटेजी सीख लें जिससे 100% रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। पर ऐसा नहीं है। मार्केट के कुछ बेसिक फंडे हैं, कुछ बेसिक नेचर है जो आपको समझना पड़ेगा और उसको आपको मानना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का ग्रेविटी पे विश्वास है, वैसे ही मार्केट के बारे में कुछ चीजें हैं, फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी साइकोलॉजी में उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मार्केट में क्या कर सकते हो, पूरा प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके एक अच्छे से ट्रेडिंग है वो यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें कंसिस्टेंटली आपको अच्छे रिजल्ट है वो मिलेंगे। डेली देखो ट्रेड रिव्यू आपको दिए जाते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन से पॉइंट पे आपको काम करना है, किस तरीके का काम मार्केट में फिलहाल अभी आप कर रहे हो। इस पूरे प्रोग्राम में आपको एक प्रीमियम ट्रेडिंग जर्नल भी दिया जाएगा। तो ये जर्नल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इस जर्नल को रिव्यू करके हम देख सकते हैं कि मार्केट में कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, ओवरऑल हमारा जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, हमारी साइकोलॉजी मार्केट में क्या है। हर एक ट्रेडर को पूरा एकदम अच्छे से मैं हेल्प कर पाऊं, आप लोगों के जो भी डाउट क्वेरी हो वो मैं रिजोल्व कर पाऊं। तो इन क्लासेस और ये लाइव ट्रेडिंग सेशन के अलावा
2 पर्सनलाइज्ड सेशन भी हर एक ट्रेडर के साथ रखे जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपसे मैं बात करूंगा। 30-40 मिनट का ये सेशन होता है। इसमें आपके जो प्रीमियम ये जो ट्रेडिंग जर्नल है इसको रिव्यू करेंगे और उसी के हिसाब से हम आगे मार्केट में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल ये इस तरीके का पूरा प्रोग्राम है। एक छोटी सी चीज आपको और मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे। देखो, मार्केट के पहले तो बेसिक नेचर को हम समझेंगे। फिर जो ज्यादातर ट्रेडर की लॉस की जो वजह होती है वो ये होती है कि वो इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड कर लेते हैं। फियर की वजह से जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमें लॉस होते हैं, ग्रीड की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, हेजिटेशन होता है, हमें एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन इमोशंस को। मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस कैसे डेवलप करें। अब बोलते सब हैं कि मार्केट में अगर डिसिप्लिन होगा तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो ये कोई दुकान पे तो मिलता नहीं है, कोई शॉप पे तो आपको मिलेगा नहीं कि आप गए और खरीद के ले आए। इसको डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए एक रास्ता आपके पास होना चाहिए। तो वो रास्ता मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैसे काम करें मार्केट में, बाकी और जो भी ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करते हैं। काफी एक लंबा चौड़ा देखो प्रोग्राम है, लगभग यहाँ पे 12-13 क्लासेस लाइव होती है और इसके अलावा 4 लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होते हैं। तो आप समझ लो कि काफी कुछ है यहाँ पे डिस्कस करने को और सीखने को। तो इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो देखो नीचे दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। वो आपको कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। प्लस आपको ये भी बता देगा कि अगर आपको नेक्स्ट मंथ के लिए ज्वाइन करना है इस प्रोग्राम में तो कैसे आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो।